सिलावत क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य जोरों पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। गाड़ियों में घरेलू गैस का उपयोग। सिलावत क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य जोरों पर धड़ल्ले से किया जा रहा है। गाड़ियों में घरेलू गैस का उपयोग। जिला बड़वानी, जिला मुख्यालय बड़वानी से करीब मात्र लगभग 21 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिलावत के अंतर्गत धड़ल्ले से हो रही घरेलू गैस की रिफिलिंग और वाहनों में धड़ल्ले से खुलेआम उपयोग की जा रही है। बड़वानी रोड, पाटी रोड, पलसूद रोड के साथ ही इमरान कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी के साथ ही और सिलावत रोड पर सरकारी और निजी स्कूल के पास ही इस रिफिलिंग का कार्य बड़े ही जोरों पर चल रहा है। स्कूल के आसपास गैस रिपेयरिंग कार्य भविष्य में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यहाँ इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी एच.एस. मूवेल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हम लगातार सूचना मिलने पर अवैधानिक रिफिलिंग कार्यों पर कार्यवाही की जाती रही है। पूर्व में भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सूचना मिलने पर फिर कार्यवाही की जाएगी। सर, सिलावत जो क्षेत्र है जी, अवैध रिफिलिंग का कारोबार बड़ा धड़ल्ले से चल रहा है। आपके तरफ कोई निरीक्षण किया था पूर्व में? हाँ, पिछली बार ये निरीक्षण करा था और दो लोगों के यहाँ पे केस भी बनाए थे। सिलेंडर भी जब्त करे थे और रिफिल की मशीन भी जब्त करी थी। अगर आप लोग अभी फिर से नॉलेज में ला रहे हैं तो हम फिर से प्रयास करते हैं कि जो भी कर रहा है उसके खिलाफ फिर से कार्रवाई अचानक रूप से की जाएगी। सर, सिलावत में जो है पलसूद रोड, बड़वानी रोड और पाटी रोड और इमरान कॉलोनी, सुंदर कॉलोनी, इसके अतिरिक्त स्कूल के आसपास में रिफिलिंग का कारण जो है रिफिलिंग का कार्य बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, जहाँ पे भी आप बता रहे हो तो हमारी टीम आएगी, वो भी आपसे गोपनीय रूप से संपर्क करेगी और मौके पे आप लोग भी उपस्थित हो जाना, ताकि क्या है कि हमको कार्रवाई करने में और सुविधा हो जाएगी और हमारे लोग एक अचानक रूप से इस सप्ताह पहुंचेंगे वहाँ पे कार्रवाई करने के। सर, एक दिन के अंदर लगभग 50 से लगभग रिफिलिंग होती है करीबन अंदाजा। तो इस हिसाब से लगभग करीबन महीने में 1500 टंकियां की व्यवस्था कहाँ से होती है और बेचने वाले कौन कौन? सर, इसकी जानकारी जैसे पिछली बार आपने बोला कि 2 प्रकरण बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो प्रकरण में जानकारी निकाली कि सर नहीं, उनका कहना था पिछली बार प्रकरण बनाए थे उसमें से वो उनका कहना था कि हमने हितग्राहियों के जो हितग्राही रहते हैं, हितग्राही जो टंकी यूज नहीं करते हैं वो टंकी उनको दे देते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो क्योंकि आजकल ओटीपी के माध्यम से सिलेंडर पे डिलीवर्ड होता है तो किसी भी एजेंसी के माध्यम से डायरेक्ट तो जारी होता नहीं है, क्योंकि वो तो कनेक्शन बुक होता है, बुकिंग होती है, बुकिंग के आधार पर सिलेंडर डिलीवर्ड होता है। तो ये सब हितग्राहियों के माध्यम से जो रिफिल वाले उनके साठगांठ से हितग्राही अपने इस तरह से उनको उपलब्ध करवाते हैं और रिफिल होती है। सर, जैसे वो आप हितग्राही जो है एपीएल है कि बीपीएल है? नहीं, गैस में कोई एपीएल बीपीएल का वो नहीं है ना। उनको बीपीएल वालों को जैसा कुछ दे रखी है, उसके अंदर छूट भी दे रखी है, तो कहीं कहते हैं बीपीएल अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वैसे शासन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं, शासन को वो हानि पहुंचा रहे हैं, तो उनको घरेलू उपयोग के लिए दिया रहा है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि गैस पे सभी पे सब्सिडी है। वैसे तो जनरल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे ज्यादा सब्सिडी है, बाकी के सभी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी है। इसी आधार पे तो केस बनता है। सब्सिडी अगर नहीं होती तो फ्री में कोई भी कहीं पे भी चला सकता था। वो तो हमारा केस जो बनाते हैं, हम केस इसी आधार पे बनाते हैं कि शासन उसमें सब्सिडी ले रही है, उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे सीएनजी आती है वो विदाउट सब्सिडी की आती है, तो उसको कोई भी गाड़ी में कहीं पे भी यूज कर सकता है हितग्राही, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जिन चीजों में सब्सिडी शासन की, उन पे रोक लगाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। पिछले साल भी हमने लगभग 38 प्रकरण बनाए हैं, जिसमें 418 गैस सिलेंडर जब्त करे हैं और सभी में पेनल्टी लगाई, लगभग 5 लाख की पेनल्टी भी हुई है उनमें। तो ये कार्रवाई हमारी हमेशा सदा चलती रहती है। तो सर, वो जिस हितग्राही से सिलेंडर खरीदे तो उससे हमने सब संपर्क किया था, उनको आपने सचिव को कर दी थी सूचना या कि भाई आप जो गलत काम कर दो रहे? नहीं, पिछली बार एक्चुअली सिलेंडर उतने नहीं थे। पिछली बार हमने मशीनें और वो जब्त करे थे, एक 2 सिलेंडर थे। तो वो तो हितग्राही जो गाड़ी वाले रहते हैं, जो रिफिल कर रहा है, वो उसने बोला कि मेरी डायरी के सिलेंडर है और मैंने अपनी डायरी से रिफिल करवाए हैं। पर जैसे आप बता रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में कोई सिलेंडर जहाँ पे पकड़े जाते हैं, तो उनका जरूर अभी अब की बार हम प्रयास करेंगे कि ये सिलेंडर उन्होंने किनसे परचेस करे हैं। सर, जिले में अब तक कुल कितने प्रकरण हुए? लगभग 38 से 40 प्रकरण बना चुके हैं। लगातार सभी कार्रवाई करते हैं? हाँ, बिल्कुल चलते रहते हैं। अभी पिछले 2-2.5 माह दिसंबर में हमने पकड़े थे, 7-8 केस बनाए थे। पूरे केस हमारे हर महीने चलते रहते हैं।
स्कूल के आसपास भी रिफलिंग हो रही है। नहीं, जहाँ पे भी हो रही वो पर्टिकुलर रहवासी एरिया हो या स्कूल हो या शिक्षण संस्था हो, कोई भी हो, जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी अवैध रूप से रिफलिंग करना सब दूर गैर कानूनी है। वो कोई सा भी स्थान हो, उससे ये मायने नहीं रखता है कि स्थान क्या है। अगर स्कूल है तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए तो वहाँ तो करना नहीं चाहिए उन लोगों को। अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होगी उनकी। इस तरह ये रिफलिंग वालों को अगर आप पकड़ते हो हम्म। और उसके बाद पूर्व में अगर मामला दर्ज हो, सर आगे क्या कार्रवाई हो? तो लगातार अगर वो रिफलिंग का काम कर रहा है, उससे प्रकरण दर्ज होते हैं, तो कितने प्रकरण दर्ज होने के बाद सर वो आगे की पुलिस कार्रवाई की जाए? नहीं, उसमें पुलिस को भी अधिकार है। पुलिस चाहे तो अपने स्तर से भी जांच करके केस, इसी एक्ट के तहत एटीआई को भी अधिकार है कि वो वहाँ लोकल में अपने स्तर से भी केस बना सकते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते नहीं हैं। सर, मैं आपका पूछ रहा हूँ, हमारे स्तर से तो हम एक पेनल्टी या 2 या 3 बार कितने मामले? नहीं, अब पेनल्टी जैसे हम कोर्ट में पेश करते हैं, वो कोर्ट से ऑर्डर होता है कि उसमें पेनल्टी लगाना है कि एफआईआर होना है कि क्या कार्रवाई करना है। हमारा काम जांच करके कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण, कलेक्टर महोदय का जो न्यायालय रहता है वहाँ पे पुट अप करते हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।